वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे यूपीपीएससी के नए एग्ज़ाम कैलेंडर के बारे में और आरओ एलटी ग्रेड भर्ती के संबंध में क्या अपडेट आई है। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। आज हम बात करेंगे केवीएसपीआरटी की इस बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की है। यहाँ पर दोस्तों प्राथमिक शिक्षक भर्ती की परीक्षा में पूछे जाने वाले सभी टॉपिक कवर किए गए हैं। यह एक स्टडी गाइड बुक है, लेकिन यहाँ पर आपको 2000 से अधिक बहुविकल्पी प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर इस पुस्तक को तैयार किया गया है। बिल्कुल नया सिलेबस ये गाइड कवर करता है। यदि आपको ये किताब खरीदनी है मार्केट से तो वहाँ पर ये आसानी से अवेलेबल हो जाता है, और यदि आपको ये किताब ऑनलाइन लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं। तो दोस्तों यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2023 की भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया, और इस कैलेंडर से छात्र खासा नाराज हैं। 6 भर्तियों की 8 परीक्षाएं इस साल आयोग कराएगा। सिर्फ इतनी ही जानकारी एग्जाम कैलेंडर में दी गई है। टोटल 33 डेट्स दिए गए हैं एग्जाम कैलेंडर में, जिसमें सिर्फ 8 परीक्षाओं के बारे में ऐलान है और 25 डेट रिजर्व करके रखे गए हैं। उनमें कौन सी परीक्षाएं होंगी ये नहीं बताया गया है, और इसी वजह से छात्र नाराज हैं कि आखिर आरओ एलटी ग्रेड खंड शिक्षा अधिकारी जैसी भर्तियां कहाँ हैं। इसका जिक्र आपने एग्ज़ाम कैलेंडर में क्यों नहीं किया। ऐसे एग्ज़ाम कैलेंडर का क्या मतलब है। प्रतियोगी छात्रों ने एग्जाम कैलेंडर पर आपत्ति जताई है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे का कहना है कि कैलेंडर में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी यानी आरओ भर्ती कहाँ है, एपीएस भर्ती कहाँ है, एलटी ग्रेड का उल्लेख क्यों नहीं किया गया है। प्रतियोगियों को इन तीनों बड़ी भर्तियों का इंतजार था और उन्हें भरोसा था कि जब एग्जाम कैलेंडर आएगा तो चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। प्रतियोगी छात्रों ने अपने स्रोतों से पता किया है कि आयोग में आरओ के 500, एपीएस के 300 और एलटी ग्रेड के 6000 का अधियाचन मिल चुका है। इसके बावजूद इन भर्तियों को एग्जाम कैलेंडर में शामिल न करना समझ से परे है। तो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का इंतज़ार पिछले साल से छात्र कर रहे थे, लेकिन अभी भी इसका उल्लेख एग्ज़ाम कैलेंडर में नहीं है, और इसी वजह से आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। जो एग्ज़ाम कैलेंडर जारी हुआ है उसे आप यहाँ पर एक बार देख सकते हैं। इसमें टोटल 8 परीक्षाओं के बारे में जानकारी दी गई है, जिसमें चिकित्सा अधिकारी की परीक्षा 8 जनवरी को है, सहायक अभियोजन अधिकारी की परीक्षा 9 और 10 जनवरी को है। फिर देखिए डेट्स यहाँ पर 2 रिजर्व हैं। फिर पीसीएसजे का एग्ज़ाम है, जिसके बारे में छात्र पहले से ही जान रहे थे। फिर डेट्स रिजर्व हैं। खान निरीक्षक की मुख्य परीक्षा है, फिर डेट्स रिजर्व हैं। और पीसीएस प्री और मेंस एग्ज़ाम का ऐलान हुआ है। पीसीएसजे के मुख्य परीक्षा का ऐलान हुआ है। बाकी सभी डेट्स रिजर्व हैं। इन डेट्स में कोई परीक्षाएं तो कराई जाएंगी, लेकिन कौन सा एग्ज़ाम होगा ये बताया नहीं गया है, और इसी वजह से छात्र परेशान हैं। पीसीएस प्री और मेंस एग्ज़ाम डेट के बारे में हालांकि ऐलान जरूर हुआ है, लेकिन इसके बारे में तो छात्र पहले से ही जान गए थे कि एग्ज़ाम कब तक होने वाले हैं। लेकिन छात्र एग्ज़ाम कैलेंडर का इंतजार इस वजह से कर रहे थे ताकि जिन भर्तियों के बारे में उन्हें नहीं जानकारी है वो भी पता चल जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। एसएससी ने भी हाल ही में अपना एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया था, और काफ़ी बेहतरीन उनका एग्ज़ाम कैलेंडर था। पूरा डिटेल में बताया गया था कि कौन सा विज्ञापन कब आएगा और उसकी परीक्षाएं कब कराई जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ यूपीपीएससी ने नहीं किया। कैलेंडर में महत्वपूर्ण भर्तियों को जगह नहीं मिली है, और इसी वजह से छात्रों को यह डर है कि कहीं 2023 भी सूखा न रह जाए जैसे 2022 बीत गया। 6 महीने में कोई परीक्षा नहीं देख सकते हैं। कैलेंडर में अप्रैल, जून, जुलाई, अगस्त, नवंबर और दिसंबर माह में कोई परीक्षा प्रस्तावित नहीं है। कैलेंडर में पूरे साल में 25 दिन आरक्षित किए गए हैं। इस दौरान कोई नई भर्ती आती है तो आरक्षित दिनों में इसकी परीक्षा आयोजित की जाएगी, लेकिन भर्ती कब आएगी ये तो बताना चाहिए था। अब दोस्तों इसमें मुख्य मामला मैं आपको समझा दूँ क्या है। तो यूपीपीएससी के तमाम भर्तियों में समकक्ष अर्हता का मामला चल रहा है। अब वो कब तक क्लियर होगा ये यूपीपीएससी को अभी भी क्लियर नहीं है। जैसे कि एलटी ग्रेड में जो समकक्ष अर्हता का मामला है, बहुत सारे विषयों में योग्यता का मामला है, जैसे कि हिंदी, कला वगैरह। तो उम्मीद तो है कि जनवरी में ये मामले क्लियर हो जाएंगे, लेकिन काफ़ी समय से ये मामले लंबित हैं, और इसी वजह से इन भर्तियों को एग्जाम कैलेंडर में जगह नहीं दिया गया कि यदि कहीं ये अर्हता वाला मामला लंबा खिंच जाए तो विज्ञापन में डिले हो जाएगा, तो फिर वो कैसे एग्जैक्ट डेट का ऐलान कर सकते थे। देखते हैं भर्तियां कब तक आती हैं, कब तक ये मामले क्लियर होते हैं। एलटी ग्रेड की एक बड़ी भर्ती इस साल होनी है। 6000 के लगभग पदों का अधियाचन तो मिल चुका है, और भी पद इसमें बढ़ सकते हैं। आरओ के 500 से अधिक पदों पर एक बड़ा विज्ञापन देखने को मिलेगा।
और बाद में ऐसे पदों की संख्या भी बढ़ेगी, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। खंड शिक्षा अधिकारी की भी एक भर्ती होनी है, एपीएस की भर्ती होनी है और एई वगैरह की भर्तियां भी आयोग द्वारा आएगी, क्योंकि इसका अधियाचन इन्हें मिला हुआ है। बस इंतज़ार है अहर्ताओं को क्लियर करने का। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आगे जो भी अपडेट्स और जानकारी निकलेगी आपको सूचना दिया जाएगा। आप हमारे साथ बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।